हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। तो याद रखना, भागवत के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं नहीं सुन पाते हो, लेकिन आजकल क्या है परीक्षित जी महाराज, जो अच्छी अच्छी बातें वो तो कान से इतने से सुने इतने से निकाल देंगे, और जो बुरी बुरी बातें ना वे गांठ में बांध ले जावे। सास बहू की जो घर में लड़ाई होती है वो काय के पीछे होती है? सास बहू की जो घर में लड़ाइयाँ होती है वो किसके पीछे होती हैं? भाई इसीलिए होती हैं कि कहूँ धोखे से गलती में सास के मुँह में तो कोई बात नहीं करेगी, गलती से हुई तो बहू भाई भूलेगी ना, भाई ठोकम बांध लेगी कुन्ना में, और जब तब लड़ाई भाई तब भी निकाल के देख लेगी तुमने हमसे बात ना जनाई कही है, तो तुम्हारी हम काय को सुने। फिर वो लड़ाई शांत हो गई, 2-4 दिन फिर भाई लड़ाई उखरी आई, फिर भाई खोल के दिखाई दी। तो जब तक ये बात गांठ में बंधी रहेगी तब तक कभी लड़ाई शांत नहीं होगी। और जो ये बातें जो आज सुनो कल दिमाग से निकाल दो, तो ज्यादातर घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पर इतना सुनता कौन है? इतना सुनता कोई नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी दिमाग में सोच लिया करो, कभी कभी ये भी सोच लिया करो, चाहे तो वो सास हो या बहू हो, थोड़ा सास को बर्दाश्त करना पड़े, थोड़ा बहू को बर्दाश्त करना पड़े, तो घर चलता है, और नहीं तो हाँ। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, बाबे मन दिखवा, बाबे मन दिखवा, भगवान कन्हैया द्वारिका में रह रहे हैं आनंद मंगल से। इधर कुंदनपुर के रहने वाले महाराज भीष्मक रहा करते हैं, और महाराज भीष्मक के घर में एक सुतमती नाम की एक पत्नी है। आनंद मंगल से धीरे धीरे समय बीत रहा है, संतान भी है, घर में एक पुत्री भी है जिसका नाम है रुक्मणी। बेटी का नाम घर में रुक्मणी है। धीरे धीरे समय बीत गया है, और जब घर में बेटी शादी के योग्य पर हो जाती है तो इतना बेटियों को चिंता नहीं होती है, लेकिन माँ बाप को चिंता बढ़ने लगती है। माँ बाप को इसलिए हर वक्त चिंता बढ़ती रहती है कि समाज के लोग हैं वो माँ बाप को जीने नहीं देते हैं। अगर 20-22 साल की बिटिया हो जाए तो घर वालों को इतनी चिंता नहीं रहेगी, लेकिन आस पड़ोस वालों को ज़्यादा चिंता रहती है कि जब बिटिया को बूढ़ो कर लिए तब तक ब्याह ही नहीं करेंगे। लेकिन कभी किसी को किसके दिल की पता नहीं है कि या इसकी बेटी शादी नहीं कर रही, या माँ बाप नहीं। माँ बाप को तो जब बिटिया 15 साल की है जाना तभी से चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन आजकल बेटियां भी ऐसा चाहती हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, का पता ससुराल में काऊ ने कचू करन दो नहीं करन दो है? हम तो भैया जय सोच लेते हैं, दुनिया वाले चाहे कोई सोचे कि ब्याह कर नहीं रहे, हाँ चलो भैया नहीं कर रहे, लेकिन हमारी भैया इच्छा शादी करने की बिल्कुल ना है। शादी तो होगी, मैं ये नहीं मानती हूँ कि शादी नहीं होगी। किसी माँ बाप ने बेटी घर में कुंवारी नहीं रख पाई है, लेकिन जब तक माँ बाप के पास हो तब तक चैन की जिंदगी जी लोगे। मन आए वहां जा लोगे, मन आए वहां रह लोगे, लेकिन शादी होने के बाद सब बंधन घर में ही घुस जाते हैं। तासे भैया जितने दिन कुंवारी रह लो बेटियां उतने दिन बढ़िया है। तो रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, लेकिन महाराज भीष्म को चिंता बढ़ती जा रही है। उससे बढ़ के ज्यादा चिंता मैया शुद्धमती को हो रही है कि बेटी घर में शादी के योग्य है और हमारे पिया को कोई चिंता नहीं है। तो महाराज भीष्म के लिए घर में बुलाया तो मैया शुद्धमती ने जवाब दिया है, महाराज हमारी बेटी जो रुक्मणी है यौवन की दहली पर कदम रख चुकी है। हमारी बेटी पति और पत्नी का रिश्ता जानने लगी है कि पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। तो समय देखते हुए बेटी का सुंदर घर वर ढूंढ करके विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज भीष्म बोले चिंता न करो, और मैया शुद्धमती ने कहा सुनो पिया, कि घर बिटिया श्यामी हुई गई है भोले साजना, घर बिटिया श्यामी हुई गई है भोले साजना।
कहा महाराज बेटी घर में कुंवारी हो गई है, सयानी है और बेटी कुंवारी है, श्रृंगार बना करके आंगन में घूमती है, माँ बाप को पाप लगता है। इसलिए समय देखते हुए बेटी का विवाह कर दीजिए। और याद रखना परीक्षित जी महाराज, आजकल तुमने एक चीज देखी है बेटियों के अंदर, अगर तुम्हारे गांव में काऊ बिटिया की शादी हुई और आजकल जयमाला को सिस्टम चल रहा, तो बिटिया तो पार्लर पे सज के आ गई, वो मुंह सबरो सफेद सफेद कराए आता है, और बिटिया सज के आ गई बाकी संग की और सजे आती है, लाल लाल होठ करे आई, इतना बड़ा बिंदु जड़े आई, और दूसरी बात ऐसे कपड़ा पहने के आती वे लहंगा, सबरी गली साफ करते चले आओ, जो पहनाओ तुम्हारी सामने दो पैसा को नहीं लगा तो है। हकीकत बताए रे, इतने बड़े तो हम हुए आज तक हमने ऐसो पहनाओ कबू ना पहनो, और एक पहनाओ चले गो बेटियां भी फिराक सी पहन लेती, जनते थे नीचे ऊपर तहते और नीचे तक की कते फिराकी, हमें सच बता रहे हमें बहुत बुरी लगती है। तो ऐसे बेटियां सज सज करके जाती है स्टेज पे, लड़कियां ऐसे सज सज करके स्टेज पर जाती है, जयमाला पते के जनेगी जयमाला संगम पर जाएगी। तो इसलिए बताया है जवाब दिया है। तो महाराज भीष्मक ने कहा चिंता क्यों कर रही हो, अभी मैं सभा में जा रहा हूँ अपने महलों सभा के लिए, मंत्री से सलाह लूंगा, मेरे पुत्र हैं पुत्रों से सलाह लूंगा, कोई ना कोई तो सुंदर लड़का बता ही देगा। जैसे ही महाराज जाकर के सभा में पहुंचे तो सबसे पहले महाराज ने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा ए मंत्री। बोलिए महाराज सेवा में हाजिर हैं। मंत्री तो को नींद आ रही है? नेकने का आंखें लगी रही, रात में नहीं सो का चक्कर है? कौन सो पात रात है? क्यों रात में कौन सो हर चलाते है? रात में बिलैया रखाएं। बिलैया? अरे बंद कमरा में बिलैया कहाँ घुसे आई? बा में दूध रखो तो दूध पीवे आए रहे। अच्छा क्या करे महाराज? मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने हमारी बिटिया को देखो। महाराज बहुत दिन पहले देखी जब छोटी थी तो, अब तो वो बड़ी हुई गई। जो अच्छा बड़ी है गई। हाँ कलश वाली कन्या है वो सभी बाहर निकल के आ जाओ। बिटिया हमारी शादी के लायक हो गई है। तो महाराज आदेश करें क्या करना है? व्यास गद्दी के सामने आना, जिन कन्याओं ने कलश के उठाए हैं वो सभी आ जाओ। शर्मा मत, जल्दी निकल के आ जाओ। यहीं पे खड़ी हो जाओ, जहाँ पे इधर खड़ी हो जाओ गद्दी के यहाँ सामने। पे खड़ी हो जाओ।